डॉक्टर अम्बेडकर कभी किसी मंदिर में नहीं गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की। नहीं मानते, नास्तिक थे। 22 प्रतिज्ञाएं, उनमें ये है, मैं इस देवी देवता को नहीं मानूंगा, मैं गणपति गणेश को नहीं मानूंगा। लोग ईश्वर को स्थान देते हैं, अम्बेडकर नैतिकता को देते हैं, मोरालिटी को। ये बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेस की 8वीं वॉल्यूम है। उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदू राज को हर हालत में नहीं बनने देना। सर कौन अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ऐसा है, एक मेंबर ने बहुत जिद की कि जो प्रेम्बल है भूमिका यानी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके साथ ऐसा जोड़ो कि हम ईश्वर के नाम पर ये संविधान अडॉप्ट कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने इसका विरोध किया। बाबा साहब ने कहा कि ईश्वर का नाम नहीं आएगा। यहाँ तक कि जो शब्द ली जाती है उसमें भी ईश्वर भी है और नॉन ईश्वर भी है। तो बहुत इस पर चर्चा हुई, डिवीज़न हुई। अब मुझे ठीक से फिक्र याद नहीं, प्रोसीडिंग में है। यानी बाबा साहब के हक में ज़्यादा वोटें पड़ी और जो ईश्वर का नाम लेके दर्ज करना चाहता है उसके हक में कम वोटें पड़ी, इसलिए ईश्वर का नाम प्रेम्बल में नहीं आया। अच्छा, तो क्या अंबेडकर जी ईश्वर को नहीं मानते? नहीं मानते, नास्तिक थे। डॉक्टर अम्बेडकर कभी किसी मंदिर में नहीं गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की। यहाँ तक कि जब उन्होंने 15 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी तो उसमें 22 प्रतिज्ञाएं जोड़ी। 22 प्रतिज्ञाएं, उनमें ये है, मैं इस देवी देवता को नहीं मानूंगा, मैं गणपति गणेश को नहीं मानूंगा। ये उसमें 22 प्रतिज्ञा में शुरू में है। अम्बेडकर वाज एथियस्ट, अम्बेडकर नास्तिक थे। वो इंसान की बुलंदी और इंसानियत का भला करने के लिए सारा उनका मिशन है, सारी विचारधारा है। अगर वो ईश्वर को नहीं मानते तो वो किसको मानते थे? क्या उनकी विचारधारा सोच थी? आपको मैंने बताया, वो बुद्धिस्ट है। बुद्ध जो है वो ईश्वर, तथागत बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, किसी सृष्टिकर्ता को नहीं मानते। कोई बुद्धिस्ट किसी सृष्टिकर्ता को नहीं मानता कि किसी ने दुनिया बनाई है, नहीं। तो जब उनका अंत समय था अम्बेडकर का, हाँ, तभी उन्होंने ईश्वर को नहीं, नेवर नेवर। आखिरी दिन 5 दिसंबर 1956 को, आखिरी दिन उन्होंने जो किताब लिखी, बुद्धा एंड धम्मा, बुद्धा एंड इज धम्मा अंग्रेजी में है, इसका वो प्रूफ देखने के बाद सोए हैं। और ये बुद्धा एंड धम्मा जो है, मैंने आपको बताया, तर्कशीलता और नैतिकता। यानी जो लोग ईश्वर को स्थान देते हैं, अम्बेडकर नैतिकता को देते हैं, मोरालिटी को, बुद्धिस्ट मोरालिटी को देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर मोरालिटी को देते हैं, नैतिकता को देते हैं, इंसानियत को देते हैं, इंसान के भले को देते हैं। जैसे जो ईश्वर को मानते हैं वो कहते हैं कि हमें ईश्वर को मानते हैं इसलिए डरते हैं, ईश्वर से डर के धर्म का प्रचार करते हैं। तो वो फिर अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे तो अधर्म नहीं फैलेगा क्या? देखो, ऐसा है, जैन जो वो ईश्वर को नहीं मानते, अब मानने लगे अलग बात है। बुद्धिस्ट ईश्वर को नहीं मानते, मार्क्सवादी के ईश्वर को नहीं मानते। धर्म जो है, कोई हिंदू धर्म ही एक थोड़ी धर्म है, ईसाई हैं, इस्लाम है, और बहुत हैं। ऐसे जो लोग हैं इंडिया में पहले भी ऐसे थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। ऐसे बड़े ग्रंथ पढ़े हैं। ईश्वर को बिना माने भी जिया जा सकता है। अरे ईश्वर तो है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं उसको। जो जब बुद्धा से पूछा गया, बुद्ध से
वे ईश्वर को नहीं मानते। वो कह रहे जो चीज़ है ही नहीं उसको क्या, उसको उसकी चर्चा क्या करनी है। मैं 3 बार गया हूँ ताइवान 3 बार गया हूँ। वहाँ का जो हेड है बुद्धा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन, उसका हेड मास्टर सिंह जोन, मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा आप ईश्वर को नहीं मानते, तो कह रहे जो चीज़ है ही नहीं उसको मानना क्या। सो हम लोग जो हैं मेडक्राइट जो हैं, बुद्धिस्ट जो हैं, कम्युनिस्ट जो हैं, ये सब लोग जो है, अब चीन सारा नहीं मानता, क्या हो गया उसको चीन को। इस वक्त अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। 1948 से लेके 1954 तक मैं दिल्ली में रहा। उसके बाद मैंने पंजाब में नौकरी की। और हम जो पंजाबी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नौकर थे, लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत नज़दीक थे। ये नहीं कह सकते कि हमने उनके साथ काम किया, हम तो उनके पैर की मिट्टी के भी बराबर नहीं हैं। लेकिन ये है कि मुझे मौका मिला उनसे बात करने का, मुझे उनको बहुत नज़दीक से देखने का, उनको संघर्ष करते हुए देखने का। संविधान मेरे सामने बना, किस किस ने उनके कलम को रुकावट डाली और कौन कौन उनका सहयोगी बना, ये तमाम चीज़ें मेरे सामने हुई हैं। तो आखिरी टाइम में 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब को मिला 26 अलीपुर रोड, जहाँ वो रहते थे। अपना जब उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री के से रिज़ाइन दे दिया, तो फिर वो एक प्राइवेट बंगले में 26 अलीपुर रोड जो दिल्ली सेक्रेटरी के पास था, वहाँ रहते थे। तो आखिरी बार मैं वहाँ उनको मिला 30 सितंबर 1956 को। बहुत बीमार थे वो। तो एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की आखिरी मीटिंग थी। उस दिन फैसला हुआ उनकी अध्यक्षता में कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनेगी, ये उन्होंने फैसला किया। तो मीटिंग बहुत लंबी चली। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो उनको बाहर लाया गया। ऑक्सीजन वहाँ रहती थी, सिलेंडर वगैरह दी गई। तो जब वो मैं तकरीबन उनकी खाली की गई कुर्सी पे बाहर जो थी 3 घंटे बैठा रहा। उसके बाद मैंने उनको 30 सितंबर 56 जैसे मैंने बताया, मैंने उनको वचन दिया कि आपके जो विचारधारा है, आपका जो सिद्धांत है, आपका जो मिशन है, उसको कायम दायम रखने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए मैं अपना सारा जीवन लगाऊंगा। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो बाबा साहब अम्बेडकर को वचन दिया, मैंने उसको निभाया, मैं उसको निभा रहा हूँ। और आज मैं लगभग 150 के करीब किताब का लेखक हूँ, जिनमें डॉक्टर अम्बेडकर जीवन और मिशन पंजाबी में है, हिंदी में है, अंग्रेज़ी में है। ऐसे मैंने उनकी किताबों का अनुवाद किया। और 1963 में 10 सपोक अम्बेडकर के 4 वॉल्यूम अंग्रेज़ी में छापी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो बाबा साहब का लाहौर का भाषण, बहुत ज़बरदस्त भाषण है, उसको क्लासिक भाषण कहते हैं। मैंने उसको हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में ट्रांसलेशन किया और अपने साथियों से मिलकर के 14 भाषाओं में छापा। देखिए ऐसा है, उनको उनकी विचारधारा को 2 शब्दों में बांधा जा सकता है। एक जगह अपनी किताब में वो लिखते हैं, बुद्ध एंड धम्मा में, जिसको लिखने के लिए उन्होंने 17 साल लगाए। वो लिखते हैं व्हाट इज़ बुद्धिज़्म, सवाल करते हैं बुद्ध क्या है। उसका जवाब देते हैं रैशनैलिटी प्लस मोरालिटी, यानी तर्कशीलता। रैशनैलिटी तर्कशीलता जमा मोरालिटी नैतिकता, ये इंसानियत है, यही उनकी विचारधारा है। ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, क्या कारण रहा? बहुत बड़ी है, क्यों नहीं बढ़ी। आज लाखों लोग बुद्धिस्ट हैं। आज करोड़ों की तादाद में अम्बेडकराइट हैं, पूरी दुनिया में हैं। कनाडा में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है। जहाँ मैं गया हूँ, 12 बार मैं इंग्लैंड गया हूँ।
आज पूरी दुनिया में अम्बेडकर का नाम है, अम्बेडकर की विचारधारा है। कहा जाता है कि ये ये धर्म के नाम पे चल रही है, तो ऐसे में ये विचारधारा कहाँ खड़ी है? देखो ऐसा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, उस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेस की 8वीं वॉल्यूम है। उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदू राज को हर हालत में नहीं बनने देना। ये उनके शब्द हैं, किताब में है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापे हैं और अम्बेडकर फाउंडेशन न्यू दिल्ली ने छापी है किताब। तो हिंदू राज किसी हालत में नहीं बनने देना। ये जो देशभक्त लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। आप अम्बेडकर साहब से अंतिम समय में उनके साथ रहे, कैसा था वो समय, क्या कैसी तकलीफ रहती थी, क्या था वो समय? ऐसा है कि उनको शुगर की बहुत ज़्यादा बीमारी थी और टांगों में दर्द रहता था, ठीक से चल नहीं सकते थे, डंडा लेके चलते थे और आखिरी बार गाते थे, चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा, चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा, डंडा लेके चलते थे। उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी। जब 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और अगले दिन 15 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, उस वक्त भी डंडा हाथ में था। लीडर के साथ कैसे संबंध थे, नेहरू के साथ कैसे संबंध थे? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो अभी तक किसी को बहुत कम लोगों ने बताया। नेहरू ने बाबा साहब को मिलना था या बाबा साहब ने नेहरू को मिलना था, दोनों की बात एक ही थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर पहुँचे, जो नेहरू यहाँ रहते थे, 3 मूर्ति पे रहते थे नेहरू। तो बाबा साहब गए अंदर, तो जवाहरलाल नेहरू कहने लगे कि बाबा साहब ऊपर आ जाओ चौबारे पे। नेहरू चौबारे पे थे, तो अम्बेडकर साहब वहीं से मुड़ गए। तो उनकी जो कोठी थी त्रिमूर्ति, उनको रिमोट कंट्रोल था। तो सेक्रेटरी ने बताया नेहरू को कि बाबा साहब तो मुड़ गए। तो नेहरू नंगे पैर दौड़ा आया, आगे पहले गेट बंद कराया रिमोट से, फिर आकर के माफ़ी मांगी। तो बाबा साहब ने कहा तुम्हें पता नहीं मैं बीमार हूँ, ऊपर नहीं जीना नहीं चल सकता। तो 3 घंटे दोनों बगैर पिए बगैर किसी के बैठे रहे, बातें करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू को अंदर खाते सपोर्ट करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको विरोध करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान बनने में बड़ी रुकावटें डाली, समझ बात। ऐसे उनके बंदूकची थे जैसे कि मुंशी, ये रुकावटें डालते थे। लेकिन नेहरू बाबा साहब को सपोर्ट करता था और कांग्रेस को एकजुट रखता था, अनुशासन में रखता था कि इस विधान की जो आर्टिकल है सपोर्ट करना है। ऐसे संबंध थे। संविधान था चल रहा है, क्या आप समझते हो वो बिल्कुल सही है या उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, या सरकार ने उसे लागू नहीं किया, क्या संविधान के बारे में? देखो ऐसा है, किसी भी सरकार ने संविधान को लागू नहीं किया। अगर किया होता तो आज देश की ये हालत नहीं होती। संविधान की आर्टिकल 37 से लेके 51 तक 2 आर्टिकल का हवाला देता हूँ। एक में संविधान में लिखा है कि धन दौलत कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देना, कुछ हाथों में जमा नहीं होने देना, ये आर्टिकल है 37, 38, 39। और दूसरा, जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, पानी है, ज़मीन है, अबरक है, कोयला है, वगैरह वगैरह, ये लोगों के भले के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, किसी के मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ये संविधान है। अगर इसको लागू किया होता तो आज ना बेकारी होती ना महंगाई होती। Subscribe to One India channel and never miss an update.